एक छोटे से गांव में कबीर नाम का एक लड़का रहता था। कबीर बहुत होशियार था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या थी ध्यान की कमी। उसका मन एक बेचैन पक्षी की तरह था, जो हर पल इधर उधर उड़ता रहता। जब भी वह पढ़ने बैठता, कभी खेल याद आ जाता, कभी मोबाइल, कभी दोस्तों की बातें। कबीर के पिता उसे अक्सर समझाते थे, बेटा, मन एक जंगली घोड़े जैसा होता है। अगर इसे काबू में नहीं रखा तो यह तुम्हें गलत दिशा में ले जाएगा। अपने मन को अनुशासित करो, यह तुम्हें जहां चाहो वहां पहुंचा देगा। लेकिन कबीर इस बात को गंभीरता से नहीं लेता था। एक दिन उसके पिता उसे गांव के प्रसिद्ध ज्ञानी शिक्षक गुरुजी के पास ले गए। गुरुजी बच्चों को जीवन में सफल होने का रास्ता दिखाने के लिए जाने जाते थे। गुरुजी ने कबीर को एक आसान सा काम दिया। एक गिलास पानी हाथ में लेकर बगीचे का एक चक्कर लगाना, बिना एक भी बूंद गिराए। काम आसान लगा, लेकिन चलते समय कबीर का ध्यान चिड़ियों की आवाज, पत्तों की सरसराहट और बच्चों की हंसी में भटक गया। जब वह वापस आया तो गिलास में आधा पानी ही बचा था। गुरुजी की सीख, गुरुजी ने पूछा, पानी क्यों गिर गया? कबीर बोला, मेरा ध्यान भटक गया गुरुजी। तब गुरुजी ने समझाया, गिलास तुम्हारा लक्ष्य, पानी तुम्हारा ध्यान, फोकस, आसपास की आवाजें, दुनिया के डिस्ट्रैक्शंस। अगर मन अनुशासित नहीं होगा तो लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही सब कुछ खो दोगे। यहीं से कबीर की सोच बदल गई। कबीर का बदलाव, इसके बाद कबीर ने अपनी जिंदगी में छोटे छोटे बदलाव किए। रोज एक ही समय पर उठने लगा, मोबाइल का इस्तेमाल कम कर दिया, जो काम करता पूरे ध्यान से करता। रोज कुछ मिनट ध्यान, मेडिटेशन करने लगा। शुरुआत में मन बार बार भटकता था, लेकिन कबीर उसे बार बार वापस लाता। धीरे धीरे उसकी याददाश्त तेज हुई, पढ़ाई में सुधार हुआ, नंबर अच्छे आने लगे। सफलता की परीक्षा 1 साल बाद राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता हुई। मुश्किल सवाल और समय का दबाव था। जहां दूसरे बच्चे घबरा गए, वहीं कबीर शांत रहा और एक एक सवाल पर पूरा ध्यान देता गया, जैसे वह फिर से गिलास में पानी संभाल रहा हो। नतीजा आया, कबीर विजेता बना। गांव में उसकी तारीफ हुई और गुरुजी ने गर्व से कहा, प्रतिभा से ज्यादा शक्तिशाली होता है अनुशासित मन। कबीर अब वह लड़का बन गया जिसने अपने मन पर विजय पाई। अंतिम संदेश, अगर आपके अंदर भी थोड़ी सी प्रेरणा जगी है तो उसे बुझने मत दीजिए। आपकी सफलता की अगली कहानी उसी दिन शुरू होती है जिस दिन आप अपने मन को अनुशासित करने का फैसला करते हैं।